जहां 48 घंटे बाद भी लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि बाल सुधार गृह में रहने वाला बच्चा वहां तैनात कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को भी चकमा देकर भाग निकला था, जिसके बारे में 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बाल गृह के अधीक्षक सहित 3 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। स्पष्टीकरण मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी प्रशांत पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बाल गृह में जो बच्चा था वो फरार हो गया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल दीपक, देखिए पिछले 48 घंटे से जो मानसिक विक्षिप्त जो एक बच्चा था, बालगृह के कर्मियों की लापरवाही के वजह से जो लापता हो गए, फरार हो गया था, उसकी सुराग पिछले 48 घंटे के बाद में भी अभी तक नहीं मिल पाई है। बालगृह के सभी कर्मचारी, आला अधिकारी, यहाँ तक कि पुलिस का भी मदद लिया जा रहा है। चाइल्ड लाइन की टीमें भी लगातार बच्चे की खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चा अभी तक बरामद नहीं हो सका है। सबसे बड़ा सवाल निकलता है दीपक, जो आखिर बालकर्मी के बालगृह जी बिल्कुल प्रशांत, बच्चे की तलाशी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारियों के लिए। तो मधुबनी के बाल गृह के अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई। यहां के बाल गृह में वैसे तो 6 महीने से कोई बच्चा था ही नहीं, लेकिन जब 4 दिन पहले एक बच्चा आया भी तो मौका देखकर फरार हो गया। अब सवाल अधिकारियों की कार्यशैली पर तो उठ ही रहे हैं, साथ ही बाल गृह के तमाम इंतजामों और उस पर भी हो रहे खर्चों पर सवाल उठ रहे हैं। बाल गृह से फरार हुआ बच्चा, देखते रह गए सुरक्षा गार्ड और कर्मी। 6 महीने से बाल गृह में नहीं था कोई बच्चा। 4 दिन पहले आया बच्चा कैसे हुआ फरार? जी हां, मधुबनी का बाल गृह इस वक्त सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि बाल गृह में सिर्फ एक ही बच्चा था, वो भी अब फरार हो गया है और अब इसकी तलाशी शिद्दत से की जा रही है। लेकिन अब वो बच्चा कहां है, इसका कुछ भी पता नहीं। लेकिन जिस तरह से बच्चा फरार हुआ, उससे अधिकारियों की कार्यशैली कटघरे में है। बच्चा आखिर कैसे इनके हाथ से आसानी से निकल गया, पहले आप खुद इनकी ज़बानी ही सुनिए। कल एक बच्चा जिसका नाम ऋषिदेव खट्टर था, उनका आधार बनाने के लिए ले गए थे ताकि उसको ट्रेस आउट हो सके, है ना। उस संबंध में फिर ये लोग जो बता रहे हैं कि जैसे बाइक पार्क किया वैसे वो भाग गया। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके अंदर ये है कि उसको हथकड़ी वगैरह भी नहीं लगा सकते हैं, उसके पीछे भाग भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते। इसके कारण से वो भाग गया और अब बाकी विधि सम्मत कार्रवाई चल रही है। सनहा दर्ज कर दिया गया है। कल सर सरकारी छुट्टी था, तो उस दौरान क्या आधार कार्ड सेंटर चालू होता है जो उसको बाद आधार कार्ड बनाने के लिए भेजा? वो बिना उसके सूचना के चला गया था अधीक्षक के, तो विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है इस पर। नहीं, मुझे सूचना नहीं दी गई थी, इन्होंने इनकी लापरवाही। तो सुना आपने, आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चे को लेकर पोस्ट ऑफिस गए थे, साथ में कई सुरक्षा गार्ड भी थे, लेकिन एक बच्चा इन्हें चकमा देकर फरार हो गया। मधुबनी बाल गृह में पिछले 3-4 दिन पहले ही एक बच्चे को रखा गया था, जिसकी देखरेख के लिए 5 सुरक्षा गार्ड और दर्जनों कर्मी लगे हुए थे। बावजूद इसके वो इनसे संभल नहीं पाया। जब 25 तारीख को आया था, बाबूबड़ी थाना क्षेत्र में ये पाया गया था, तो चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा हम लोग के समन उपस्थापन कराया गया। बाल कल्याण समिति के आदेश से बाल गृह में रखा जाता है और फिर ये उसका पहचान के लिए आधार कार्ड बनाना आवश्यक रहता है। कई बच्चे आधार कार्ड से मिसिंग थे, जो जिनका घर परिवार मिल गया, तो इसी क्रम में ये लोग बनाने गए थे। तो सरकारी छुट्टी थी बिहार सरकार का, तो पोस्ट ऑफिस खुली थी, तो वहाँ ये लोग बना रहे थे। तो इसी दरमियान काफ़ी भीड़ भाड़ था पोस्ट ऑफिस में और ये बच्चा पलायन कर गया। हालांकि वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और नगर थाना में सनहा FIR भी दर्ज किया गया है और प्रयास जारी है। जो भी होगा इसमें खोजने का प्रयास भी लोग करेंगे। जाहिर है गलती तो हुई है, ये अधिकारियों की एक बड़ी चूक है। इस बात को ये अधिकारी भी तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ गलती मान लेना ही काफी है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 महीने से बाल गृह में कोई बच्चा नहीं था।
बाल गृह पर सालाना 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। सुरक्षा में 6 गार्ड लगाए गए हैं, 1 दर्जन कर्मी भी लगाए गए हैं। बाल गृह में 2 शिक्षकों को भी लगाया गया है। लिहाजा बाल गृह में इतने इंतजामात के बाद भी अगर इन अधिकारियों और कर्मियों से एक बच्चा भी नहीं संभल पाता तो ऐसे बाल गृह का क्या फायदा। हालांकि बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले जितने भी बच्चे बाल गृह में थे सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति ने उनके माता पिता का पता लगाकर उन्हें सौंप दिया है या फिर स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया, जिसके बाद से यहाँ एक भी बच्चा नहीं था। पिछले 3-4 दिन पहले ही इस बच्चे को यहाँ लाया गया था और वो भी फरार हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या ये सिर्फ एक चूक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। हालांकि ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रशांत झा, मधुबनी, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।